विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन संकुलन क्षमता है उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एकक कोष्टिका का घनत्व है, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यानी कि एकक कोष्टिका के आयतन में अपन ने देखा था, जो है अपने अवयवी कणों का आयतन, जो है संकुलन क्षमता में अवयवी कणों का आयतन के बारे में अपन ने बात की थी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना, और घनत्व का सूत्र है, आप जो है पढ़ करके आए हो कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो इधर अपन लिख लेते हैं कि घनत्व बराबर अपन जानते हैं, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। ये तो अपन है यहाँ पर जो है पीछे की कक्षाओं में 9, 10 स्टैंडर्ड में 11th क्लास में ये फॉर्मूला आप पढ़ कर गए हो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, या d बराबर m अपॉन का v। आज अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे एकक कोष्टिका का घनत्व अपने को ज्ञात करना है। तो एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए बताओ क्या क्या चाहिए अपने को। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान चाहिए, और क्या चाहिए, एकक कोष्टिका का आयतन चाहिए। यानी कि एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान चाहिए और एकक कोष्टिका का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। दो चीजें हैं, एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का जो है आयतन अपने को मिल जाएगा। तो उससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए अपन देखो क्या करते हैं, एकक कोष्टिका का अपने को द्रव्यमान और आयतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मानते हैं, माना एकक कोष्टिका के कोर या भुजा की लंबाई बोल दो, एकक कोष्टिका कोर या भुजा किससे मानते हैं अपन, ए से। एकक कोष्टिका की भुजा को अपन किससे मानते हैं, ए से। तो एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, और एकक कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन अपने को यहां से मिल गया, क्या मिल गया, ए क्यूब। यानी कि अपने को घनत्व निकालना एकक कोष्टिका का, उससे अपने को एकक कोष्टिका का क्या मिल गया, आयतन मिल गया। अब अपने को क्या मिल जाए, उस एकक कोष्टिका का द्रव्यमान मिल जाए। तो उस द्रव्यमान में मैं किसका भाग दे दूंगा, इस आयतन का भाग दे दूंगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का घनत्व निकल करके आ जाएगा। अब देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है वो अपने को ज्ञात करने, उससे पहले देखो अपन जो है डायग्राम इस प्रकार से बना करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मेरे पास में मान लो ये पूरी कोई एकक कोष्टिका, इसमें अवयवी कण हैं आपके, बहुत सारे कण इसमें भरे हुए हैं। ये एकक कोष्टिका है, इसमें बहुत सारे कण हैं आपके भरे हुए। तो इस एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ज्ञात करना है। आयतन तो क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। घनत्व निकालने के लिए अपने को द्रव्यमान और चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये एकक कोष्टिका, इसमें बहुत सारे कण हैं, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा, अगर इनमें से किसी एक कण का द्रव्यमान ज्ञात हो जाए, यानी कि किसी एक कण का द्रव्यमान अगर ज्ञात हो जाए, तो और फिर कितने कण हैं उनको आपस में गुणा कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूरी एकक कोष्टिका का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एकक कोष्टिका के द्रव्यमान के लिए ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपने को इसमें बहुत सारे कण हैं, इसमें से एक कण का द्रव्यमान पता चल जाए और कितने कण हैं उनको आपस में गुणा कर देंगे, तो इस पूरी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान मिल जाएगा। यानी कि इस एकक कोष्टिका में बहुत सारे कण हैं और उन बहुत सारे कणों को अपन है कुछ पर्टिकुलर नाम दे देंगे, और उन जो कण हैं उनको एक कण के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, तो वो पूरी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। यानी कि मान लो एक कण का द्रव्यमान आपका ये हो गया, इस कण का द्रव्यमान अपन ज्ञात कर लेते हैं और टोटल कितने कण हैं उनको गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर कुल परमाणुओं की संख्या। अब कण को मैं यहां पर परमाणु बोल रहा हूं, कुल परमाणुओं की संख्या इनटू
एक परमाणु का द्रव्यमान। आप कण भी बोल सकते हो, अणु भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि एक कोष्टिका का द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है, तो उसमें कुल कितने परमाणु हैं, यानी कि इस एक कोष्टिका का पूरा द्रव्यमान ज्ञात करना है कि इसमें द्रव्यमान कितना है, कितना बार है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें कुल कितने परमाणु हैं और एक परमाणु का कितना द्रव्यमान है, वो अगर अपन कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्टिका का द्रव्यमान हो जाता है। तो अपन यहाँ पर मान लो मैंने जो है द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित किया, कुल परमाणुओं की संख्या को, यानी कि परमाणु कितने हैं, z मान लिया। z का मान 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, परमाणु आपके क्या हो जाएंगे, z हो गया। और एक परमाणु का द्रव्यमान है अपने को जो है ज्ञात करने के लिए, तो एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक कोष्टिका के द्रव्यमान को क्या मान लिया, m मान लिया। और एक परमाणु का द्रव्यमान मेरे को ज्ञात करना है, एक परमाणु का द्रव्यमान। इसे एक कोष्टिका के द्रव्यमान को मैं m नहीं मानता हूं, सीधा अपन लिखते हैं एक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर कुल परमाणुओं की संख्या। तो कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, z, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, ये अपने को ज्ञात करना है। यानी कि एक कोष्टिका का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कुल परमाणुओं की संख्या को क्या माना है, z, और एक परमाणु का द्रव्यमान। अब देखो यहां से जो है अपन क्या मान सकते हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि एक कोष्टिका का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो है अपने को क्या चाहिए, कुल परमाणुओं की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। कुल परमाणु को क्या मान लिया, z का मान कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितने अवयवी कण होते हैं उस एक कोष्टिका में, उसके आधार पर z लिखते हैं। और एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि कैसे करके अपने को एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाए और उसमें परमाणु कितने होंगे वो उनको गुणा कर देंगे तो उस एक कोष्टिका का द्रव्यमान हो जाएगा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान। अब इस एक परमाणु के द्रव्यमान को मैं क्या मान लेता हूं, मान लो क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया। अब देखो z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो एक परमाणु यानी कि ये मान गया ना, यहाँ z नहीं लिखेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान 11th क्लास में पढ़ा था। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मोलर द्रव्यमान में भाग देते हैं अवोगाद्रो संख्या का। जब क्लास अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर आपका जो है आया हुआ है, ये मोल अवधारणा वाला जो पाठ था उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके जो है मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दे देते हैं, अवोगाद्रो संख्या का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो m बराबर मोलर द्रव्यमान को मैं प्रदर्शित करता हूं कैपिटल M से, तो मोलर द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया, कैपिटल M से, और अवोगाद्रो संख्या को प्रदर्शित किया जाता है Na से, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, नंबर ऑफ अवोगाद्रो जिसका मान है आपका नियत होता है, फिक्स होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, देखो एक परमाणु का द्रव्यमान मिल गया जहां पर आपका Na है वो क्या है 6.022 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो होता है आपका मोलर द्रव्यमान में किसका भाग देते हैं, अवोगाद्रो संख्या का भाग देते हैं। तो आपका क्या प्राप्त होता है, अवोगाद्रो संख्या का जो है भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान है अपने को मिल जाता है। तो बताओ एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या क्या है z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, और एक परमाणु का द्रव्यमान आपका क्या आया है m बटा Na, यानी कि स्मॉल m एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m, और स्मॉल m की जगह क्या आया है आपका मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या। ये हो गया एकक कोष्टिका का आपका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, एकक कोष्टिका का घनत्व चाहिए, अतः एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन।
यानी कि एकक कोष्टिका का घनत्व अपने को ज्ञात करना है, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान में भाग देते हैं एकक कोष्टिका के आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपन ने ज्ञात कर लिया है, क्या है आपका Z इंटू m अपॉन का Na, और एकक कोष्टिका का आयतन आपका यहाँ पर आ रखा है, क्या है a क्यूब शुरुआत में। तो आपका देखो फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, एकक कोष्टिका का जो है घनत्व को मैं प्रदर्शित करता हूँ किससे, d से। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है उसका मान कितना आया है आपका Z इंटू m, और अपॉन का क्या हो जाएगा Na आओगा तो संख्या नीचे आ जाएगा, बटा में क्या होगा एकक कोष्टिका का आयतन, और एकक कोष्टिका का आयतन क्या है a क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब। ये हो जाएगा आपका एकक कोष्टिका का घनत्व का सूत्र, जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इससे बनते हैं। तो देखो एकक कोष्टिका का घनत्व है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो अपन जानते हैं एकक कोष्टिका का घनत्व, तो घनत्व का सूत्र अपन जानते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि d बराबर m अपॉन का v। एकक कोष्टिका की बात करते हैं तो उसके लिए अपने को आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए अपन जानते हैं एकक कोष्टिका की कोर या भुजा की लंबाई को अपन ने क्या मान लिया, भुजा को क्या मान लिया a, तो एकक कोष्टिका का आयतन भुजा का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब। आयतन तो मिल गया, तो फिर अपने को अब आगे क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, क्यों घनत्व ज्ञात करने के लिए आयतन अपने को पता चल गया a क्यूब है, तो अब अपने को क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं इस पूरी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसमें बहुत सारे कण है, अगर एक कण का द्रव्यमान मिल जाए और उन कणों की संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं तो इस पूरी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हो जाएगा। यानी कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कुल परमाणु या कुल कणों की संख्या को एक परमाणु या एक कण के द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। तो कुल परमाणु की संख्या को Z मान लिया, एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया, इसका मान चाहिए, तो एक परमाणु का द्रव्यमान जिसको मैंने स्मॉल m माना है, वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आपका एक परमाणु का द्रव्यमान, ये जैसे कि अपन ने मोल अवधारणा 11th क्लास में आपको ये पढ़ाया गया था, मोल अवधारणा में कि एक परमाणु को द्रव्यमान ज्ञात करना है तो मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दिया जाता है, अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो मोलर द्रव्यमान को अपन कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, अवोगाद्रो संख्या को Na से। ये हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, Z इंटू क्या होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, M से, यानी कि Z इंटू यहाँ पर M भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान Z इंटू M अपॉन का क्या हो जाएगा Na, क्यों m का मान आया, Z का मान तो ये रह गया, और स्मॉल m का मान क्या आया, कैपिटल M अपॉन का अवोगाद्रो संख्या। अब एकक कोष्टिका का घनत्व चाहिए, तो एकक कोष्टिका का घनत्व बराबर क्या होता है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है अभी अपन ने यहाँ पर निकाला है Z इंटू M अपॉन का Na, तो Z इंटू M अपॉन का Na, और एकक कोष्टिका का आयतन क्या है आपका a क्यूब। तो ये हो जाएगा एकक कोष्टिका का घनत्व का सूत्र, जो कि आपको याद रखना है। तो एकक कोष्टिका का घनत्व है वो टॉपिक आपका छोटा सा टॉपिक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे संबंधित है अब कुछ है, अपन 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपका जो है ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल भी आपके कुछ आपके सामने जो है एकक कोष्टिका के घनत्व से संबंधित है न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो उनको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक तत्व है जिसका परमाणविक भार या मोलर द्रव्यमान एक ही चीज है। परमाणविक भार दे रखा है 100 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये तत्व है वो कौन सी संरचना में है, बीसीसी। इस संरचना को ध्यान से देखना है, बीसीसी संरचना यानी कि कौन सी संरचना में, काय केंद्रित जो है संरचना में है, जिसकी इकाई सेल कोर का मतलब क्या होता है, भुजा, जिसकी भुजा है वो आपकी दे रखी है कितनी, 400 पिको मीटर है। तब तत्व का आपने वो क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात करना है। तो अपन है हल करते हैं, ध्यान रखना न्यूमेरिकल को हल से स्टार्ट करना है और उत्तर पे आपको खत्म करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर उत्तर लिख दिया और फिर है आपका यहाँ पर वापिस उत्तर आ रहा है, तो न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं करते हैं। आंकिक प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपका आंकिक प्रश्न दिया जाता है तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे नहीं करते हो, सीधा आंकिक प्रश्न दे रखा है उत्तर लिख देते हो यहाँ पर, तो आपका वहां से नंबर काटा जा सकता है। इसीलिए जो ध्यान रखना है, जो भी आंकिक प्रश्न होगा उसका हल लिखो या फिर लिख सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट में जो आएगा वहां पर आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है कि ये इतना आपका जो आया है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जो भी मान आएगा। तो ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक तत्व जिसका है जो बीसीसी संरचना में है, कौन सी संरचना में है, बीसीसी संरचना में। तो अपन जानते हैं बीसीसी संरचना में
बीसीसी संरचना में जो है परमाणुओं की संख्या, बीसीसी संरचना में परमाणु मान लो, अणु मान लो, कण मान लो, प्रभावी कणों की बात हो रही है। तो बीसीसी संरचना में प्रभावी परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है आपकी 2। कितनी होती है बीसीसी संरचना में 2। तो यहाँ की इसका मतलब यहाँ से मेरे को किसका मान मिल गया, जेड का मान मिल गया। तो जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। परमाणुओं की संख्या जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, इस तत्व का जो है परमाणुिक भार या मोलर द्रव्यमान दे रखा है। तो तत्व का मोलर द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। मोलर द्रव्यमान या परमाणुिक भार एक ही चीज है। तो तत्व का मोलर द्रव्यमान जिसको अपन कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं वो दे रखा है 100 ग्राम प्रति मोल। ठीक है। उसके बाद में दे रखिए इस एकक कोष्टिका, इकाई सेल का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब एक सेल का मतलब क्या होता है कोष्टिका। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एकक कोष्टिका नाम दिया ही नहीं है। क्यों, एकक को इकाई भी बोल सकते हैं और सेल को जो क्या कहा जाता है कोष्टिका कहा जाता है। तो ये एकक कोष्टिका ही नाम है, इकाई सेल बोल दो या एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका या यूनिट सेल। तो ये एक चीज है। एकक कोष्टिका की कोर का मतलब होता है भुजा। तो एकक कोष्टिका के भुजा की जो आपकी यहाँ पर लंबाई होती है वो दे रखी है 400 पिकोमीटर। तो ये मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्टिका कोर की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो कोर की लंबाई है उसका मान दे रखा है 400 पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी जो भी इकाइयां होती है, जब भी अपन आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो आपको 11th क्लास में बताया भी गया था, जो है 11th क्लास में जैसे आप पढ़ करके आए हो तो वहां पर आपने जो है देखा भी होगा कि जो भी अपने हैं इकाइयां लेते हैं, मात्रक लेते हैं, वो आपकी उनमें उनकी इकाई एक ही पद्धति में होनी चाहिए। जैसे यहाँ मान लो परमाणुिक भार दे रखा है, वो आपका किस में दे रखा है, ग्राम प्रति मोल में दे रखा है। जबकि यहाँ पर जो है कोर की लंबाई दे रखी है वो पिकोमीटर में दे रखी है। तो अपन जानते हैं मीटर है वो आपकी एसआई पद्धति की इकाई है, जबकि आपकी ग्राम है वो आपकी जो है सीजीएस पद्धति की इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इकाइयां सेम नहीं हुई। तो इन इकाइयों को क्या करना है, अपने को सबसे पहले सेम करना है। जब तक आप सेम नहीं करोगे, अगर आप आंसर निकाल भी देते हो तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इकाइयों को सेम करना है। तो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर क्या है पिकोमीटर है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, या तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलो, या फिर ये जो पिकोमीटर दे रखा है इस मीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर में बदल दो। तो पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है पिकोमीटर क्या होता है। तो अपन जानते हैं एक पिकोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की घात -12। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की घात -12। तो पहले तो मैं इसको मीटर में लिख देता हूँ। पिकोमीटर के अनुसार 10 की घात -12 मीटर हो गया, यानी कि 400 पिकोमीटर दे रखा है। पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। तो ये आपका मीटर में आ गया। अब देखो यहाँ पर ग्राम में है तो इसको सेंटीमीटर में लेके आना होगा, और सेंटीमीटर में लाने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 400 इंटू 10 की घात -12, और किससे गुणा कर देंगे 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब ये मीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। 10 की घात -12, 10 की घात +2। तो यहाँ से जो है फाइनल आपका जो है क्या मिलेगा अपने को 400 इंटू 10 की घात -10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो ये ग्राम में होगी और ये किस में होगी, सेंटीमीटर में। दोनों इकाइयां क्या होगी, समान होगी। अब अपन है इसको आगे चल सकते हैं। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, तत्व का घनत्व। तो अपन तत्व का घनत्व, इसका मतलब एकक कोष्टिका में पूछ रहा है तत्व का घनत्व। तो तत्व का घनत्व ज्ञात करने के लिए घनत्व का यानी कि घनत्व बराबर अपन जानते हैं घनत्व D बराबर, अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, Z इंटू कैपिटल जो है आपका क्या रहेगा, तत्व का घनत्व बराबर आपका क्या रहेगा, Z इंटू कैपिटल जो है आपका M रहेगा। M क्या होता है आपका मोलर द्रव्यमान बटा क्या रहेगा अवोगाद्रो संख्या, और इंटू क्या रहेगा A³। जहां पर आपका है ये Na है वो अवोगाद्रो संख्या है जिसका मान क्या होता है 6.02, तो इंटू 10 की घात 23। ठीक है। अब देखो अपने घनत्व, अब अपने को सीधी वैल्यू ही पुट करनी है कि घनत्व बराबर अपन जानते हैं D बराबर
जेड, जेड का मान कितना आया है 2, क्यों बीसीसी संरचना में प्रभावी कण कितने होते हैं 2, तो बीसीसी संरचना में परमाणु कितने हो जाएंगे 2। एम का मतलब क्या है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या परमाणु भार आपको प्रश्न में दे रखा है कितना है 100, तो आप यहाँ पर 100 हो गया। उसके बाद में देखो अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या का मान अपन जानते हैं 6.02 इंटू 10 की घात 23 इंटू ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब ए का मान अपने पास में आ रखा है कितना है 400 इंटू 10 की घात माइनस का 10, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा 400 इंटू 10 की घात माइनस 10 है, इसका क्या होना है क्यूब होना है, ठीक है, इसका क्या होगा आपका क्यूब होगा। अब देखो इन सभी मानों को आप हल करोगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 6.02 इंटू 10 की घात 23, 400 का क्या होगा क्यूब होगा, 10 की घात माइनस 10 से इसका क्यूब होगा, घात पर घात और गुणा हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी 10 की घात है माइनस 10 से क्या हो जाएगी 10 की घात माइनस 30 हो जाएगी। 400 का इसका क्यूब करेंगे और 6.02 इंटू और ये जो आपकी वैल्यू है तो यहाँ से जो है आप हल करोगे तो जो है आपकी वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी आपकी 5.18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्यों क्यूब में आ रही है यहाँ पर राशि तो आपकी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपकी इस प्रकार से जो है आपका घनत्व है वो निकाला जाता है। तो घनत्व को अपने को तत्व का घनत्व पूछा है, एक कोष्ठी का घनत्व बराबर अपन जानते हैं Z इंटू एम अपॉन का Na अवगाद्रो संख्या इंटू क्या होती है ए की क्यूब होती है। ये अपना एक कोष्ठी का घनत्व का सूत्र जो अपन ने अभी किया है, एक पीछे वाली जो डेरिवेशन थी उसमें किया है। अब देखो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, तत्व का परमाणु भार, परमाणुिक भार या मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम का मान दे रखा है 100 ग्राम प्रति मोल। तत्व है वो कौन सी प्रकार की जो है संरचना में बना हुआ है बीसीसी संरचना, और बीसीसी संरचना में प्रभावी कण या जो परमाणु है उनकी संख्या कितनी होती है 2। तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या अपन किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से, यानी कि अपने को जेड पता चल गया। फिर दे रखा है इसकी एक कोष्ठिका की जो कोर की लंबाई है वो 400 पिकोमीटर दे रखी है। तो पिकोमीटर अपन जानते हैं 10 की घात माइनस 12 होता है, लेकिन अपन जानते हैं यहाँ इन दोनों की जो है इकाइयां बराबर नहीं, एक ग्राम में है एक मीटर में है, तो एक सीजीएस में एक एसआई में है, तो दोनों को बराबर करना है, या तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदल दो या इस जो है मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये तो आपका मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2, तो यहाँ पर माइनस 12 में से 2 जाएगा माइनस का 10। अब अपन जानते हैं घनत्व का सूत्र D बराबर Z इंटू एम, Na इंटू क्या रहेगा ए क्यूब, जहां Na क्या है आपकी अवगाद्रो संख्या है, D बराबर Z का मान कितना आया है 2 आया है, M मोलर द्रव्यमान या परमाणुिक भार कितना दे रखा है 100 दे रखा है, गुणा कर दिया। अवगाद्रो संख्या का मान अपन जानते हैं 6.022 इंटू 10 की घात 23, और A का मान यानी कि A क्यूब है तो A का मान दे रखा है 400 इंटू 10 की घात माइनस 10। तो देखो 400 इंटू 10 की घात माइनस 10, 400 का क्यूब करना है और 10 की घात माइनस 10 का भी क्यूब हो जाएगा, घात पर घात होगी, घातें गुणा होगी, 10 की घात माइनस 30 हो जाएगी, और इन सब को हल करोगे कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है तो ये मान आएगा 5.18 ग्राम जो है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका इस जो है इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, एक धातु FCC जालक में है तो एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, वही भुजा है किनारा कोर भुजा, कोई सी शब्द दे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किनारे की लंबाई कितने दे रखी है 404 पिकोमीटर, यहाँ पर भी पिकोमीटर में दे रखी है। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 12 इकाइयों के बारे में बता रखा है जो है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। धातु का घनत्व है वो आपका क्या है 2.72 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब या इंटू में जो है सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व है आपका इस प्रकार से आएगा, घनत्व वो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, माइनस नहीं प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, गुणा में आएगा तो आपको ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो धातु का मोलर द्रव्यमान, अब देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, घनत्व दे दिया और क्या ज्ञात करना है मोलर द्रव्यमान, तरीका वही रहेगा। घनत्व इसमें तो अपने को क्या ज्ञात करना था, घनत्व ज्ञात करना था, मोलर द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। अगले वाले में क्या है देखो, उसमें क्या दे रखा है घनत्व दे रखा है और मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं, बाकी तो तरीका आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें आते हैं अपन इसको हल करते हैं। तो एकक कोश धातु है वो कौन सी संरचना में है, FCC जालक में है, और अपन जानते हैं FCC जालक में या FCC संरचना में
जो है प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब है Z बराबर अपने को कितना मिल जाएगा? 4। फिर बात करते हैं अपन, यहाँ पर अपने को मोलर द्रव्यमान तो दे नहीं रखा, क्यों? मोलर द्रव्यमान तो ज्ञात करना है, लेकिन इस धातु का घनत्व दे रखा है। तो धातु का घनत्व D बराबर क्या दे रखा है आपका? 2.72 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो धातु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके अलावा क्या दे रखा है? एकक कोष्टिका के भुजा की लंबाई, एकक कोष्टिका के कोर या भुजा की लंबाई, एकक कोष्टिका के कोर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से कितना दे रखा है? 404 पिकोमीटर। ठीक है, तो देखो अब देखो क्या इकाइयां एक ही पद्धति में है, ये ग्राम में है, ये क्या है? पिकोमीटर में, मीटर में, ग्राम में। इसका मतलब अपने कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट अपना पिकोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर यानी कि 100 से गुणा करना होगा। ग्राम से किलोग्राम के लिए 100 से जो है आपका डिवाइड करना होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, आपका मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, तो उसके आधार पर कर लो। दोनों ही तरीके से कर सकते हो, दोनों इसे माने जाएंगे। 404 इंटू 10 की घात माइनस का 12 मीटर। ये पिकोमीटर से मीटर में आ गया। अब अपने को इकाई चेंज करनी है, क्यों? ये ग्राम में है, यानी कि इसको भी सीजीएस में लेके आना है। सीजीएस में जो है आपकी सेंटीमीटर होती है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? 404 इंटू 10 की घात माइनस का 12 और इंटू 10 की घात 2। तो क्या हो जाएगा? 404 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। ये होगी एकक कोष्टिका के कोर या भुजा की लंबाई A बराबर 404 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं घनत्व का सूत्र, अपन जानते हैं घनत्व D बराबर क्या होता है आपका? Z इंटू M अपॉन का Na इंटू क्या रहेगा? A क्यूब। ठीक है, ये तो होता है आपका घनत्व का सूत्र, एकक कोष्टिका के घनत्व D बराबर Z इंटू एम अपॉन का Na इंटू A क्यूब। अपने को क्या ज्ञात करना है? M का मान ज्ञात करना है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? M बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? M बराबर D इंटू Na और इंटू A की क्यूब और बटा क्या रहेगा आपका? Z। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान बराबर अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं आगे? M बराबर D का मान कितना है? प्रश्न में दे रखा है 2.72 इंटू Na अवगाद्रो संख्या कितनी होती है आपकी? 6.02 इंटू 10 की घात 23 और A क्यूब का मान कितना है? 404। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 404 इंटू 10 की घात माइनस 10। इसका क्या हो जाएगा? क्यूब और बटा में आपका क्या रहेगा? Z का मान अपना प्रश्न में कितना आया है? 4 आया है। तो आगे देखो कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी? M बराबर 2.72 और इसका क्या होगा? क्यूब 404 का क्यूब होगा, जैसे वहां पर 400 में हुआ था। 10 की घात माइनस 10 इसका क्यूब होगा, 10 की घात माइनस 30 होगी। और इस प्रकार से आप इन सबको हल करोगे तो जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो हो जाएगा आपका 27 ग्राम प्रति मोल। इन सब कैलकुलेशन को हल करोगे, स्वयं करोगे, तो आपका जो है यहाँ पर जो है आपको खुद को करना है और यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी आपकी 27 ग्राम प्रति मोल। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके साथ में देखो अपने जो है इस प्रकार से जो है एकक कोष्टिका के घनत्व से संबंधित है 2 न्यूमेरिकल करेंगे। और भी न्यूमेरिकल आपके होते हैं, उससे पहले देखो इसको दोबारा से देख लेते हैं। एक धातु है FCC जालक, तो FCC जालक में प्रभावी कणों की संख्या Z बराबर 4। अब कैसे होती है ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार जो है FCC एकक कोष्टिकाओं के प्रकार अपन ने पढ़े थे, उनमें अवयवी कणों की संख्या पढ़ी थी, उस वाले वीडियो को दोबारा से जाकर के देख सकते हो कि यहाँ पर Z बराबर FCC में जो है प्रभावी कणों की संख्या जिसको अपन Z से प्रदर्शित करते हैं वो 4 कैसे हुई। उस वीडियो को दोबारा से देखना तो वहां पर आपको पता चल जाएगा ये 4 कैसे हुआ। एकक कोष्टिका या धातु का घनत्व जो प्रश्न में दे रखा है 2.7 जो है 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एकक कोष्टिका के कोर या भुजा की लंबाई पिकोमीटर में दे रखी है, तो पहले तो इसको पिको को मीटर में लेके आते हैं। तो पिको का मतलब कितना होता है? 10 की घात माइनस 12। और फिर है अपन जानते हैं ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी अपने को जो है ये मीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मतलब 10 की घात
कितनी होगी 2, तो यहाँ पर ये -12 में से 2 जाएगा 10 की घात -10। अब ये हो गया सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी आपका किस में हो गया सेंटीमीटर में। अपने को पर्सन में घनत्व दे रखा है, अपने को ज्ञात क्या करना है मोलर द्रव्यमान, तो आपका m बराबर क्या हो जाएगा d इंटू Na इंटू a क्यूब और बटा क्या हो जाएगा z का मान प्रश्न में दे रखा है कितना होगा 4। इस सब को हल करोगे तो आपका जो मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान है वो निकल करके आएगा 27 ग्राम प्रति मोल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको ध्यान से एक बार है आप देख सकते हो। अब देखो इसके साथ में ये हो गया। अब देखो इससे संबंधित न्यूमेरिकल है और भी आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। इसके अलावा जो है अपन ने पढ़ा था वो जो है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता में भी आपको जो है संकुलन क्षमता परसेंटेज में याद करने के लिए वो तो बोला ही है, साथ में आप संकुलन क्षमता में जो है कुछ फॉर्मूले हैं उनको और भी तैयार करना है, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल और एकक कोष्ठिका के घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल और आपकी जो है रिक्तियों से संबंधित न्यूमेरिकल। ये 3 प्रकार के न्यूमेरिकल है आपके और रहते हैं, जिससे इस पार्ट के सारे अंकीय प्रश्न है आपके तैयार हो जाएंगे। फिर पार्ट में आपका जो है थ्योरी वाला पार्ट बचता है, जिसमें अपन है क्रिस्टल दोषों में जो है आपका ठोसों में अपूर्णताएं या दोष रहेगा और उनके विद्युतीय और चुंबकीय गुण, वो थ्योरी वाला पार्ट है जिसको अपन 2 लेक्चर में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी है आप उसको जो है सेल्फ स्टडी के द्वारा भी तैयार कर सकते हो। मेन जो न्यूमेरिकल और समझाने वाली चीजें थी उनको वीडियो को अच्छी तरीके से समझा दिया। तो अपन है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अंकिक प्रश्न हल करेंगे। इस पार्ट से संबंधित जितने भी अंकिक प्रश्न बचे हुए हैं उन सबको जो है कल के वीडियो में पूरा कराने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको कुछ चीजें तैयार करके आनी है। वो चीजें आपकी कौन कौन सी है, कुछ टॉपिक है उनको दोबारा से रिवाइज करना है। तो एक तो अपन ने जो आज पढ़ा है वही आपका तैयार करना है, कौन सा एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व इसका टॉपिक और इससे संबंधित जो फॉर्मूला है ये आपको पूरी तरीके से जो है याद होना चाहिए। दूसरा है आपकी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है, किस प्रकार किसके बराबर होती है, ये भी आपको जो है इस टॉपिक को भी रिवाइज कर लेना है। और इसके साथ में जो अपन ने संकुलन क्षमता पढ़ी है, संकुलन क्षमता में आपको जो है संकुलन क्षमता परसेंटेज में तो आपको बताया था, लेकिन न्यूमेरिकली आपका ये कहां पर काम आएगा अंकीय प्रश्न में क्या चीजें याद रखनी है कि जो भी संकुलन क्षमता एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में जनरली आपके जो है प्रश्न एफसीसी के ही ज्यादा बनेंगे। ठीक है, एफसीसी की संकुलन क्षमता है उसके प्रश्न आपके न्यूमेरिकल है ज्यादा बनेंगे। तो इनके लिए इन तीनों के लिए ए और आर में जो संबंध है उनका क्या संबंध रहता है, यानी कि एससीसी के लिए ए और आर में क्या संबंध होता है। जैसे मान लो एससीसी के लिए ए और आर में क्या संबंध रहता है, एससीसी के लिए ए बराबर क्या होता है 2r होता है। बीसीसी के लिए ए और आर में संबंध था 4r बेटा आपका √3 वाला, तो वो ए और आर में संबंध हो गया। एफसीसी के लिए ए और आर में संबंध ए बराबर 2√2r। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है ए और आर में, इन तीनों में ए और आर में संबंध है, उनके सूत्र भी आपको याद करके जो है रखने हैं, ताकि अपन है नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पार्ट के सारे अंकीय प्रश्न है कंप्लीट करेंगे। तो उनके लिए जो है ये 3 चीजें आपको याद करके रखनी है, एकक कोष्ठिका का घनत्व और चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां, संकुलन क्षमता और अवयवीकरण तो आपको बता रखे हैं कितने अवयवीकरण हैं, तो उनको भी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। तो कल के वीडियो में अपना क्या रहेगा, इस पार्ट से संबंधित जितने भी अंकीय प्रश्न हैं जो आपके संभावित हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे कम ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन है इन सारे अंकीय प्रश्नों को अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके तैयार रखेंगे। तो आज के वीडियो में अपना इतना ही रहेगा, बाकी है अपन है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे आपके अंकीय प्रश्न इस ठोस अवस्था के। धन्यवाद।